आइए आज की क्लास में हम पिछले दिन जो पढ़ाया गया था ऑपरेटर के बारे में, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, पहला ऑपरेटर जो हो गया वो आपका क्या है? अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर वह ऑपरेटर होता है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग। एक है रिमाइंडर ऑपरेटर। क्या है? रिमाइंडर ऑपरेटर, जो कि आपका शेष बताता है। चलिए, ये जो आपको नोट्स दिया गया है इसी से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम पहले से बने हैं, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए INT A बराबर 21, B बराबर 10 और C बराबर INT C तीसरा वेरिएबल लिया। अगर लिख दिया गया A प्लस बी इक्वल सी, A प्लस बी इक्वल सी, यानी C का मान कितना हो जाएगा? 21, 10, 31। पहला आउटपुट जो आपको इसमें नीचे दिखेगा इसका मान कितना है? 31। दूसरी लाइन हम लोग देखते हैं, लिखा है A माइनस बी, यानी A का मान कितना है? 21 और B का मान कितना है? 10, यानी C की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी आपकी? 11। देखिए आउटपुट आपको दिख रहा है। इसी प्रकार से आप जितना भी लाइन नीचे आते जाएंगे सब आपको दिखता जाएगा। ये कल आपको पूरा समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर हम आपको बताते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है यह एक वैल्यू इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। ठीक, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है, ये देखेंगे प्लस प्लस ऑपरेटर जो होता है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, और माइनस माइनस जो होता है ये आपका कौन सा ऑपरेटर होता है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। यह इसको यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। देखेंगे ऑपरेटर आर यूनरी ऑपरेटर, यानी इसको क्या कहते हैं? यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। चलिए इसको हम समझते हैं कि ये कैसे जो है आपका वर्क करता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोर्ड पर हमको देखना पड़ेगा। पहला हम लोग देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल क्या है? प्लस प्लस। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोगों ने लिखा INT A बराबर 5, ठीक, B बराबर लिख दिया A प्लस प्लस, यानी A में कौन सा ऑपरेटर लगा दिया हमने? इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। अब हम प्रिंटफ करा दें। अब इसका आउटपुट जो आएगा ये 5 ना आके कितना आएगा? आउटपुट 6 आएगा। इसी को कौन सा ऑपरेटर कहते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक, अगर हम यहां पर ये ऑपरेटर समझ में आया, अगर इसी को डिक्रीमेंट हम लोग कर दें ऑपरेटर, अगर इसी को बदल करके कौन सा ऑपरेटर? डिक्री, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है ये माइनस माइनस जो होता है आपका कौन सा ऑपरेटर होता है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। इसमें क्या होता है? इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ोतरी, डिक्रीमेंट का मतलब घटोत्तरी, यानी घटाने के लिए। अगर हम यहां पर A माइनस माइनस कर दिया, अब क्या होगा? जैसे A का मान 5
नीचे वाली लाइन में आएगा, ए में 1 की वैल्यू घट जाएगी, यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी, बी के अंदर 4, कितनी वैल्यू 4। अब जो इसका आउटपुट आएगा आपके पास कितना आउटपुट आएगा 4। ये जो ऑपरेटर हो गया इसका नाम क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इस इंक्रीमेंट डिक्री ऑपरेट में एक प्री होता है, एक पोस्ट होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। इस दोनों ऑपरेटर में एक प्री होता है और एक क्या होता है, पोस्ट। प्री का मतलब होता पहले, प्री का मतलब होता क्या, पहले, और पोस्ट का मतलब होता है बाद। अब यहीं पर आप एग्जाम्पल एक छोटा सा समझ लेंगे, यानी कि जैसे अगर ये लिखा है प्लस प्लस ए, यानी कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या हुआ, पहले लगा हुआ है, उसके बाद ए लिखा हुआ, उसके बाद वेरिएबल लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, प्री इंक्रीमेंट हो गया। अब यहां पर जैसे लिखा है ए प्लस प्लस, यानी अब ए के बाद में ये प्लस प्लस लिखा हुआ, यानी ये जो ऑपरेटर हो गया ये पोस्ट ऑपरेटर हो गया, यानी ये प्री इंक्रीमेंट और ये पोस्ट इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट कैसे रहेगा, माइनस माइनस ए और ए माइनस माइनस, ये प्री डिक्रीमेंट हो गया और ये पोस्ट डिक्रीमेंट हो। बस आपको प्री पोस्ट में इतना समझना है, प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। ठीक, चलिए अब दोनों में हम लोग डिफरेंट समझते हैं। भाई इंक्रीमेंट तो है ही, अब इसमें प्री क्या और पोस्ट क्या। भाई आपको बताया गया पहले से, इंक्रीमेंट का मतलब होता है वृद्धि, एक की वृद्धि। अगर आपने ए प्लस प्लस लगाया तो ए का मान जो पहले रहेगा उसमें एक की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। दूसरा क्या है आपका, ये भी है, ये प्री इंक्रीमेंट है, यानी इसमें भी एक की वृद्धि होगी, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंट है। प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। चलिए हम लोग देखते हैं आगे प्री और पोस्ट में क्या आपका अंतर है। ये प्री इंक्रीमेंट लगा देते हैं, ये पोस्ट इंक्रीमेंट। ये प्री इंक्रीमेंट का एग्जांपल बताते हैं, ये पोस्ट इंक्रीमेंट का एग्जांपल बताते हैं, दोनों आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने वेरिएबल लिया एक int a कामा b, ठीक, हमने लिख दिया a बराबर 5, ठीक है। अब हमने क्या किया, लिखा b बराबर प्री इंक्रीमेंट है, यानी पहले प्लस प्लस लगेगा, और यहां पर हमने लिख दिया a, यानी a का मान कितना है 5, इंक्रीमेंट लगा है, यानी 5 1 6 हो जाएगा। b पर जब आप वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा 6, क्या आएगा 6 आएगा। इसी को अगर पोस्ट इंक्रीमेंट में हम लोग बदल देते हैं, ये देखिए, अब इसका जो आउटपुट आएगा आपका, आप सोचेंगे 6 आएगा, 6 नहीं आएगा, इसका जो आंसर आएगा, आउटपुट आएगा, ये आएगा केवल 5।
यही डिफरेंट आपको समझना है कि दोनों में क्या डिफरेंट है। बस हमारी बातों को आप ध्यान दीजिए, एकदम इजी तरीके से आप समझ जाएंगे प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या हो रहा है। डिफरेंट आपकी इस लाइनों में है, यहां पर प्री इंक्रीमेंट लगा है और यहां पर पोस्ट इंक्रीमेंट लगा। आप देखेंगे कि इसमें दो कार्य हो रहे हैं, एक बढ़ाना और दूसरा इसका ही वैल्यू बी पर रखना। दो कार्य हो रहे हैं, एक तो ए की वैल्यू बढ़ेगी किस ऑपरेटर के मदद से, इंक्रीमेंट ऑपरेटर से, और दूसरा कार्य है इसकी वैल्यू इस पर असाइन होना। अगर प्री है, कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, प्री ऑपरेटर लगा हुआ, प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट, तो पहले बढ़ेगा या पहले घटेगा, पहले बढ़े या पहले घटे, उसके बाद इसकी वैल्यू इस पर असाइन होती। चलिए देखिए इसमें क्या होगा, यहां पर प्री इंक्रीमेंट लगा है यानी पहले वृद्धि, पहले ए का मान कितना हो गया 6, तब जाके इसका मान बी पर जा रहा है, यानी इसीलिए इसका मान कितना आ रहा है 6 आ रहा है। यहां पर क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट, यहां पर दो कार्य हो रहे हैं, एक वृद्धि का, दूसरा इसकी वैल्यू इस पर स्टोर होने का, असाइन होने का। तो इसमें पोस्ट यानी वृद्धि बाद में होगी, यानी वृद्धि बाद में होगी और इसका असाइनमेंट पहले होगा, यानी पहले ए का मान 5 इस पे रखा जाएगा, इसका मान कितना रहेगा 5, उसके बाद जाके ए का मान कितना होगा 6 होगा, कितना होगा 6। अब आगे कहीं पर हम अगर प्रिंट करवाएंगे ए का मान, अब जाके इस ए का मान 6 आएगा, लेकिन बी का मान क्या रहेगा 5 ही रहेगा। बस आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में इतना ध्यान है, इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ोतरी, डिक्रीमेंट का मतलब घटोतरी। अगर प्री इंक्रीमेंट है तो पहले बढ़ा दीजिए, कोई काम मत करिए, पहले क्या करिए बढ़ा दीजिए। फिर डिक्रीमेंट और पोस्ट का मतलब क्या है कि सारा कार्य करने के बाद वैल्यू को आप बढ़ाइए। देखिए जैसे इसमें दो कार्य हो रहे हैं, पहला इसकी वैल्यू इस पे आना और दूसरा वृद्धि, दो कार्य है। ये कौन सा इंक्रीमेंट लगा पोस्ट, यानी पहले वैल्यू इस पे आके स्टोर हो जाएगी, उसके बाद ए का मान बढ़ेगा। और यहां पर आके देखिए इसमें भी दो कार्य हो रहे हैं, ए की वैल्यू बी पर स्टोर हो रही है, ए की वैल्यू कहां पर स्टोर हो रही है बी पे स्टोर हो रही है, और दूसरी चीज क्या है आपकी वैल्यू बढ़ भी रही है। तो यानी ये कौन सा इंक्रीमेंट लगा है प्री इंक्रीमेंट लगा, कौन सा प्री इंक्रीमेंट लगा है। तो पहले ए का मान बढ़ रहा है, उसके बाद ए का मान बी पर असाइन हो रहा है, यानी पहले ए का मान 6 हो जा रहा है, उसके बाद बी हो रहा है। ये जो ऑपरेटर है इसी को कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला ऑपरेटर जो है देखिए कौन सा है, चलिए अगले ऑपरेटर का नाम क्या है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि जब दो लोगों के बीच में संबंध बताए तो ऐसे ऑपरेटर को क्या कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, चाहे कोई बड़ा होगा या छोटा होगा। हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है कितने ऑपरेटर है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर 6 ऑपरेटर। पहला है इक्वल टू, क्या है इक्वल टू, दूसरा है ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। ठीक, अगर आपसे इस तरह लिख दिया जाए 5 इज इक्वल 3, 5 इज इक्वल 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, यानी इसका जो रिजल्ट रहेगा फॉल्स रहेगा। फॉल्स कहिए चाहे आप 0 कहिए। दूसरा है ग्रेटर देन, क्या है ग्रेटर देन, 5 ग्रेटर देन 3, यानी 5 बड़ा है 3 से, सही है, यानी कंडीशन ट्रू है, इसलिए इसका रिजल्ट कितना दे रहा है 1 दे रहा है। तीसरा लेस देन, क्या है लेस देन, जैसे लिखा
5 लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? 0। 5 नॉट इक्वल 3, 5 3 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? सही, 5 3 के बराबर नहीं। उसके बाद देखेंगे 5 ग्रेटर देन इक्वल 3, यानी 5 जो है ये 3 से बड़ा है या बराबर है? सही है, 3 से बड़ा है ये। तीसरा है लेस देन और इक्वल टू, यानी अगर छोटा है तब भी चलेगा, बराबर है तब भी चलेगा, यानी लेस देन इक्वल 3 कंडीशन क्या है? फॉल्स। 3 जो है 5 से न छोटा है ना, 5 जो है ना 3 से छोटा है ना बराबर है, इसलिए कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। चलिए अब हम लोग कुछ अपने अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिकल में देखते हैं। बात हो रही है रिलेशनल ऑपरेटर की। बात हो रही है रिलेशनल की। रिलेशनल ऑपरेटर में पहला ऑपरेटर है लेस देन, दूसरा है लेस देन इक्वल, तीसरा है ग्रेटर देन इक्वल, उसके बाद इज इक्वल, नॉट इक्वल। इतने ऑपरेटर जो हैं आपके पास हैं। एक है ग्रेटर देन। इसमें जो रिजल्ट आता है, इसमें रिजल्ट जो होता है आपका ऐसे समझेंगे, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स, यानी या तो सही होगा या तो गलत होगा। देखिए इसका पहचानने की लॉजिक यही है कि जिधर पतला रहे, जिधर नोक क्या रहे? पतला रहे, उधर वैल्यू छोटी होनी चाहिए। उधर क्या वैल्यू होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो कंडीशन आपकी क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। चलिए जैसे पहला एग्जांपल हम लोग लिखते हैं 5 लेस देन 10, यानी कि आपको लॉजिक बताया ये क्या है? लेस देन का सिंबल, यानी 5 छोटा है 10 से, 5 छोटा है 10 से। सही है कि गलत? यानी सही, यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक, अगर हम इसी को अपोजिट कर देते, जैसे देखिए अब यहां 15 कर देते, यानी 15 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि 10 जो है वो 15 जो है छोटा है 10 से। क्या छोटा है? नहीं, इसलिए कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। आपको सदैव ये बात का ध्यान देना, जिधर नुकीला है इधर वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए? छोटी वैल्यू आना चाहिए। जब ये छोटी वैल्यू रहेगी तभी कंडीशन ट्रू रहेगी, नहीं तो सारी कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। दूसरा देखते हैं, जैसे लेस देन इक्वल का एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या होता है? अगर वैल्यू छोटी है तो भी चलेगी, अगर बराबर है तो भी कंडीशन आपका ट्रू रहेगा। जैसे हम लिख देते हैं 10 15। ठीक, आपको बताया गया नुकीली की तरफ अगर वैल्यू छोटी रहेगी तो कंडीशन क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। तो कंडीशन ट्रू है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। दूसरी चीज देखेंगे, इक्वल के साथ साथ बराबर भी लगा है, यानी कि अगर यहां 15 हम लिख देते हैं, इसका मतलब छोटा है तो भी चलेगा और बराबर है तो भी जो है चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब भी ये कंडीशन क्या रहेगी आपकी? ट्रू रहेगी। लेकिन अगर जैसे ही यहां 16 हो जाएगा, अब रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका? फॉल्स। कैसे फॉल्स आएगा? इसमें देखेंगे कि वैल्यू ना तो छोटी है और ना तो बराबर है, यानी 16 लेस देन इक्वल 15, यानी
16 जो है छोटा है या बराबर है 15 के? नहीं, ये रॉन्ग है, यानी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, अब फॉल्स हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल बताते हैं, ग्रेटर देन इक्वल, यानी क्या है, इधर वैल्यू बड़ी हो तो भी चल जाएगा, बराबर है तो भी चल जाएगा, यानी इसी का जस्ट अपोजिट। जैसे मान लीजिए हम लोग यहां लिख देते हैं 18 और यहां लिख देते हैं 10, अब कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। हाँ, इधर वैल्यू बड़ी है और तब भी कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक, अगर हम इधर लिख देते हैं 10, तो अब यहां देखेंगे इधर वैल्यू बड़ी तो नहीं है लेकिन बराबर है, यानी ग्रेटर देन इक्वल, वैल्यू चाहे बड़ी हो और चाहे आपकी बराबर हो तब भी कंडीशन क्या होगा, ट्रू। यहां पर किस कंडीशन में फॉल्स आ जाएगा, जब 9 आप कर देंगे। इसमें क्या होगा, वैल्यू बड़ी भी नहीं है और ना बराबर है, इसलिए इस केस में क्या हो जाएगा, कंडीशन आपकी रिजल्ट फॉल्स हो जाएगी। दूसरा इज इक्वल, जैसे 9 इज इक्वल 10, क्या 9 10 के बराबर है, नहीं। यह क्या करता है, ऑपरेटर इज इक्वल इक्वलिटी चेक करता है कि क्या दोनों की वैल्यू बराबर है कि नहीं। 9 इज इक्वल 10, क्या 9 10 के बराबर है, नहीं। या क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स आएगा। यहां का रिजल्ट कब ट्रू आपका होगा, जब आप यहां दोनों वैल्यू दाहिने बाएं दोनों बराबर रहेगी, तब जाके इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तीसरा है नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है। जैसे आपने लिख दिया 10 नॉट इक्वल 10, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 10 के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स। नहीं, 10 10 के तो बराबर है, यानी ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। या किस कंडीशन में ट्रू होगा, जब यहां 10 ना रहेगा, कोई और वैल्यू रहेगी। जैसे 11 नॉट इक्वल 10, सही है, 11 10 के बराबर नहीं है, यानी यहां पर अब रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब ग्रेटर देन लेस देन का अपोजिट क्या है, ग्रेटर देन। जैसे आपने लिखा 16 17 15, आपको क्या बताया गया था, ग्रेटर देन सिंबल लगाते हैं। आपको बताया गया था जिधर नुकीला है उधर छोटी वैल्यू, जिधर खुला है उधर बड़ी वैल्यू। कंडीशन ये क्या होगी, इसमें लिखा 17 ग्रेटर देन 15, 17 स्वाभाविक सी बात है कि बड़ी है, इसलिए कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी। ठीक, चलिए अब हम लोग इसी चीज को क्या करते हैं, प्रोजेक्टर पर देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर में क्या क्या एग्जाम्पल हमारा दिया गया है। चलिए आइए यहां देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। लिखा है ए रिलेशनल ऑपरेटर चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड, यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग दो ऑपरेंड के बीच में होता है। आपको बता दिया गया कि ऑपरेंड क्या चीज होता है, ऑपरेटर क्या चीज होता है। इफ द रिलेशन इज ट्रू, यानी अगर संबंध ट्रू है तो एक बताता है, अगर संबंध जो है गलत है, फॉल्स है, तो 0 आपका बताता है। रिलेशनल ऑपरेटर का काम डिसीजन मेकिंग एंड लूप के लिए किया जाता है। अभी आप आगे चलेंगे तब पढ़ेंगे कि डिसीजन मेकिंग लूप क्या चीज होते हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि यहां पर दिया, ये ऑपरेटर का सिंबल दिया है, ये इसका मीनिंग दिया है और ये आपका एग्जाम्पल दिया है। ये जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाई गई है पीडीएफ फॉर्मेट में, सेम उसी का है। चलिए पहला है इक्वल ऑपरेटर, इक्वल टू। पहला देखेंगे 5 इज इक्वल 3, क्या 5 के 3 के बराबर है, 5 3 के बराबर है, नहीं, इसलिए यहां पर क्या रिटर्न कर रहा है, 0। दूसरा एग्जांपल देते हैं 5 ग्रेटर देन 3, 5 बड़ा है 3 से, सही है, इसलिए यहां रिजल्ट क्या दे रहा है, 1। यानी जब सही रहता है तो 1 देता है और जब गलत रहता है तो 0 देता है। तीसरा देखते हैं 5 छोटा है 3 से, क्या सही है कि गलत, 5 छोटा है 3 से, नहीं,
गलत है, इसलिए इसका रिजल्ट 0 दिया। तीसरा है नॉट इक्वल का सिंबल, 5 नॉट इक्वल 3, यानी 5 3 के बराबर नहीं है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, सही, कंडीशन ट्रू। तीसरा है 5 ग्रेटर देन इक्वल 3, यानी 5 जो है 3 से बड़ा है या बराबर है, सही है, 5 जो है 3 से बड़ा है, एक आ गया। अब ये दिया 5 लेस देन इक्वल 3, यानी 5 छोटा है या बराबर है 3 से, ये गलत है, ठीक। ये जो है आपका पूरे ऑपरेटर थे जिसका नाम था रिलेशनल ऑपरेटर। आपके बुक में दिया गया है एग्जाम्पल, आप यहाँ नीचे करेंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, ए का मान 5, बी का मान 5, सी का मान 10। पहला अगर चेक करते ए इज इक्वल बी, क्या ए बी बराबर है, ए का भी मान 5 है, बी का भी मान 5 है, यानी सही। दूसरा लिखेंगे ए इज इक्वल सी, क्या ए सी के बराबर है, ए का मान 5, सी का मान 10, यानी दोनों बराबर नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या रिजल्ट दे रहा है आपका, फॉल्स दे रहा है। उसके बाद देखेंगे लिखा है ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, ए का भी मान 5, बी का मान भी 5, यानी ए बी से बड़ा नहीं, यानी यहाँ पर क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। उसके बाद लिखा है ए ग्रेटर देन सी, ए बड़ा है सी से, ए का मान 5, सी का मान 10, यानी गलत। तीसरा देखते ए लेस देन बी, ए का मान छोटा है बी से, यानी ए बी का मान दोनों का मान क्या है, 5 5 है, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। उसके बाद है ए लेस देन सी, अब यहां देखिए ए का मान 5, सी का मान 10, यानी सही, ए का मान छोटा है कितने से, 10 से, इसलिए कंडीशन क्या हुई, ट्रू। नीचे आए ए नॉट इक्वल बी, ए बी के बराबर नहीं, यानी कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। दूसरा है ए नॉट इक्वल सी, सही, ए और सी दोनों बराबर नहीं। तीसरा ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, नहीं, फॉल्स। ए ग्रेटर देन इक्वल बी लगा है, इसलिए ट्रू होगा, बड़ा तो नहीं लेकिन इक्वल है, इसलिए ए ग्रेटर देन बी इक्वल। ए ग्रेटर देन इक्वल सी, यानी ए बड़ा है या बराबर है सी से, नहीं, गलत, क्योंकि सी बड़ा है आपका। ए लेस देन इक्वल बी, छोटा तो नहीं लेकिन बराबर है, इसलिए ये क्या हुआ, ट्रू हुआ। ए लेस देन इक्वल सी, ट्रू, हाँ, ए की वैल्यू छोटी है बराबर नहीं है, यानी ये क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। इसको आप लोग नोट्स में देखिएगा, कोई डाउट होगा, कोई समस्या होगा, बस आपको इसमें इतना ध्यान देना है कि वैल्यू इधर नुकीला जिधर है उधर छोटी वैल्यू होनी चाहिए, और जिसमें नुकीले के साथ इक्वल लगा है इसका मतलब समझ जाइए उधर छोटा रहेगा तो भी चल जाएगा, और बराबर है तो भी आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक, आज की क्लास बस इतना ही लेते हैं, बाकी अगले दिन की क्लास में फिर हम लोग आपसे मिलते हैं। थैंक यू।